बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चूँकि बहुत ज़्यादा बहस चल रही है कि तालिबान का हमदर्द कौन है, दहशतगर्दों को कौन पनाहें दे रहा है, दहशतगर्दों का साथ कौन दे रहा है, कौन उनके लिए नरम गोशा रखता है, कभी अतातार आ रहे हैं, इस तरह की बात करें वफाकी हुकूमत की तरफ से, कभी कोई आता है कोई आता है। तो इसके जवाब में अब सहाफ़ी जो चीज़ें खोल कर सामने ले आते हैं वो दिखा रहे हैं, सामने ला रहे हैं। हत्ता कि हामिद मीर साहब अपने शो में दिखा रहे हैं राना सनाउल्लाह क्या कहते थे बातचीत के बारे में। मरीम औरंगज़ेब साहिबा पीडीएम के दौर में दोनों ये लोग वज़ीर इत्तलात और दूसरे वज़रा राना सनाउल्लाह दीगर सब मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात हमने करने हैं, काबीना में डिस्कशन हो रही है, सब चीज़ें सामने आती थी। लेकिन एजाज़ सैयद साहब ने तो तालिबान को ख़त लिखने तक की कहानी सुना दी है कि शहबाज शरीफ ने किस तरह ख़त लिखा, ज़रा सुनिए। 7 में और 2013 में, इन पर्टिकुलर 2013 में तो वाइप आउट कर दिया गया था ना, ऐसे चुन चुन के मारा जाता था ऐसे। और एएनपी वालों ने बड़ी कुर्बानियां दी, सच्ची पीपल्स पार्टी वालों ने भी बड़ी कुर्बानियां दी। ये शहबाज शरीफ साहब ने, तो आपको याद है ये चीफ मिनिस्टर थे उन दिनों, इन्होंने तालिबान को खत लिखा था कि जी आप लोग पंजाब में कार्रवाई ना करें। तो ये कह रहे थे कि बाकी उधर जिधर मर्जी करते रहे, हमारे सूबे में ना, हमारे सूबे में करें, उधर जिधर मर्जी कार्रवाई करते रहे। खत लिखा शहबाज शरीफ ने चीफ मिनिस्टर होते हुए। सोचे ज़रा क्या हालात थे, क्या क्या इनके ख्यालात थे। अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये बयानियाँ बनाने की क्यों कोशिश हो रही है? खौफ है सुहेल अफरीदी का। वफाकी हुकूमत को डर ये है कि वो तो वही काम करेगा जो इमरान खान कहेगा। अब ये मसला है, वहाँ के लोग, वहाँ के सहाफ़ी जो जानते हैं सुहेल अफरीदी को, वो ये बता रहे हैं, मुहावरतन उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान कहे ना 5वीं मंजिल से छलांग लगा दो तो सुहेल अफरीदी वो भी कर देगा। ये बातें उनके बारे में की जा रही हैं। तो अब हुकूमत के खौफ है कि वो अली मीन गंडापुर तो चलें बीच में इधर उधर कुछ ना कुछ मामला फहमी की कोशिश करते थे, कुछ निकाल लें, लेकिन सुहेल अफरीदी ऐसा नहीं करेगा, ये डर है। ये जी वीडियो बहुत लोगों ने शेयर की है। ये वीडियो देखकर बड़ा ही तरस भी आता है, रहम भी आता है कि एक बाप किस तरह बेचैन, कभी भाग रहा है, थका हुआ नजर आ रहा है। ये देखें, बीमार बेटी छोटी सी गोद में उठाए, फिर तेज होता है, फिर थकावट का एहसास होता है, पता नहीं कितनी दूर से इस तरह उसको हॉस्पिटल जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये वीडियो दिल हिला देती है कि खुदा रहा हुकूमत कुछ होश के नाखून ले, कोई रास्ता निकाले, क्योंकि अब ये बात पूरे पाकिस्तान से होने लगी है। मुफ्ती मुनीब साहब भी अब मैदान में आ गए हैं और वो कह रहे हैं कि जी इसका कुछ हल निकाला जाए, फौरी तौर पर जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनको रिहा किया जाए, ख़वातीन गिरफ्तार की गई हैं, जो घरों में छापे मारे गए हैं उसको रोका जाए। कराची में दीगर मजहबी जमातों के लोग सामने आ गए हैं, उन्होंने बाकायदा वीडियो पैगाम जारी किया है कि वरना हम भी साथ शामिल हो जाएंगे। अब आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सीनियर पुलिस ऑफिसर ने पंजाब पुलिस की तरफ से, और वो कहते हैं कि जी गज़ा में तो अमन मुआहिदा हो चुका, मजहबी जमात वाले पाकिस्तान में तोड़ फोड़ करके आखिर किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। अब तक पंजाब पुलिस के तकरीबन 100 के करीब अफसरान और एहलकारों को तहरीक के बुलवाइयों ने ज़ख्मी कर दिया है, पंजाब पुलिस का कहना है। जबकि दूसरी तरफ से वो कह रहे हैं जी 50 लोग हमारे जाँबाक हो चुके हैं, 100 से भी ज़्यादा ज़ख्मी हैं, वो भी कह रहे हैं। वीडियोस के अंबार लगे हुए हैं, जिस तरह पंजाब पुलिस अपनी वीडियोस दिखा रही है ज़ख्मियों की। दूसरी तरफ आप ये देखें कि इस तरह की वीडियोस भी आ रही हैं कि कहीं पुलिस वाले तो तोड़ फोड़ कर रहे हैं और गाड़ियाँ भी तोड़ रहे हैं, उनकी तरफ से शेलिंग हो रही है और डंडों का इस्तेमाल हो रहा है। तो मुजाहिरीन भी जब उनको घेर लेते हैं तो मुजाहिरीन भी इसी तरह से पुलिस वालों के साथ सलूक कर रहे हैं। अब घर पर छापा मारा गया, सरबराह के घर लब्बैक वालों के, तो कहते हैं जी तलाल चौधरी साहब जो पहले कहते हैं सारे शहर खुले हैं, इतना पैसा स्टेट बैंक में नहीं जितना एहतजाज करने वाले के घर से निकला। ताकत का इस्तेमाल करते तो ये सड़कों पर ना होते, रियासत को तैश दिलाने की कोशिश की गई। अच्छा, अभी आपने इस्तेमाल ही नहीं किया ताकत का इस्तेमाल, तो और क्या करना है? और ये हमारे स्टेट बैंक पर इतना बड़ा आप इल्ज़ाम लगाएं, क्या हमारा स्टेट बैंक खाली हो गया है, बर्बाद हो गया है? खुदा न खास्ता स्टेट बैंक में इतना पैसा नहीं है। कितने निकल आए? कोई कह रहे जी चले आपने खुद पुलिस भेजी, जितने भी निकल आए कह रहे जी 85 करोड़ 1 अरब रुपया। तुम्हारे स्टेट बैंक के पास भी नहीं है 1 अरब रुपया रहा। खुदा का खौफ करें, कोई ख्याल करें। इस तरह की स्टेटमेंट ऐसे आप स्वीपिंग दे देते हैं इस तरह जी वही कि सारे शहर खुले हैं और आप कह रहे हैं स्टेट बैंक के पास इतना पैसा नहीं है जितना वहाँ घर से निकला है। अगर आपकी बातों पर लोग यकीन करने लग जाए ना तो ये हमारी स्टॉक मार्केट भी बैठ जाए, वो पिछले 4 दिन से बैठी हुई है, सारा निज़ाम ही तबाह हो जाए कि जनाब ये वज़ीर साहब कह रहे हैं जी हमारे स्टेट बैंक में तो इतना पैसा ही नहीं है। तो होश के नाखून लिया करें। फिर जी अब सलमान राजा भी इस तरह की बातें करने लग गए हैं कि अब पहले जो रद्द आया था वो जज्बाती था सुहेल अफरीदी के बारे में, अब लगता है कुछ ठंडा काम हुआ है। उनको भी एहसास हुआ है कि गवर्नर राज लगाएंगे तो हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। जिस तरह के खैबर पख्तूनख्वा में हालात हैं, सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ संभाल सकती है क्योंकि उसको वोट मिला हुआ है। बाकी हम तो बीच में अभी ब्रिज हैं और अगर तहरीक इंसाफ बीच में से निकल गई तो हालात किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे, सलमान राजा ने कहा है। और लगता है कि अब हुकूमत
थोड़ा सा इस पर पीछे हट रही है। और अब ये बात आ गई, गवर्नर ने भी मान लिया हाँ जी इस्तीफ़ा मौसूल हो गया है, पहले नहीं हुआ था अब मौसूल हो गया है, लिखा हुआ हाथ से, और अब उन्होंने ट्वीट भी इस पर कर दिया है। तो कानून यही है, आइन यही है कि अब मौसूल हो गया तो कहानी ख़त्म, वो मानने ना मानने 48 घंटे में वो मंजूरी तस्वर होगा। और पीर को इजलास बुला लिया गया है। अब खैबर पख्तूनख्वा का लग ये रहा है कि सुहेल आफरीदी ही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा होंगे। बहरहाल रुकावटें डालने की मुसलसल वफाकी हुकूमत कोशिश थी, लेकिन अब तक वो नाकाम नजर आई है। हाल ये है कि अब तो तहरीक इंसाफ जाकर मौलाना फजल रहमान से मिल रही है कि जी किस तरह से वज़ीर आला लाना है। तो फजल रहमान साहब भी नहीं माने, वो अपना ला रहे हैं। बाकी पीपल्स पार्टी, नून लीग और मेरा ख्याल है उसमें तहरीक पाकिस्तान पार्लियामेंटेरियन परवेज़ खटक साहब भी शामिल होंगे, वो अपना वज़ीर आला ला रहे हैं। उनकी तो आपस में सुलह नहीं हो सकी। तो देखते हैं क्या होता है, अभी भी वक्त है, लेकिन कोशिशें जारी होंगी। लेकिन अब पसपाई हुकूमत की नजर आ रही है। फील्ड मार्शल, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब से दरखास्त है कि इन अनासिर का तयन करें जिन्होंने तहरीक मुज़ाकरात किए बगैर क्रैकडाउन और गिरफ्तारियाँ की। अल्लामा साद की फैमिली और वर्कर्स को गैर मशरूत रिहा किया जाए। तहरीक की क़यादत से गुजारिश है कि वो इस रैली को मौखर करें, मतलब बाद में कर रहे हैं, अभी मौखर कर दें। मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने ये वीडियो पैगाम जारी किया और जय्यद उलमा सारे इनके साथ बैठे हुए थे, दर्जन से भी ज़्यादा थे। तो कराची से इन्होंने पैगाम जारी किया है, दीगर मजहबी रहनुमाओं ने अलग से पैगाम जारी किया। वो तो कह रहे हैं कि हम इनके साथ आकर खड़े हो जाएंगे। इसके अलावा ये वीडियो मनाजर हैं किस तरह मुजाहिरीन कंटेनर गिरा रहे हैं। ये देखिए आप, देखा आपने, इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं कि वो कंटेनर गिरा रहे हैं खुद से, हाथों से जोर लगा लगा कर। और खंदकें खोदी हुई हैं आगे अभी, और ये अब कह रहे हैं कि जी मुरीदके में अभी क़याम रात को इनका होगा। ये मनाज़िर भी देखिए कि किसी फैक्ट्री से शेलिंग की जा रही थी पुलिस की जानिब से, और फिर पुलिस की हालांकि बड़ी तादाद थी, लेकिन इतने ज़्यादा लोग आ गए वहाँ पर कि इनको घेर लिया। और फिर वो कह रहे हैं कि देखो हम इनको कुछ नहीं कहेंगे, हालांकि इन्होंने पर हम पर शेलिंग की, हम पर फायरिंग की। ये बातें आ रही हैं, कह रहे हैं देखिए हम इनको कुछ नहीं कहेंगे। ये देखिए कहते हैं जी हम तशद्दुद कर रहे हैं गिरबान पे झांके। मगर बात यह है कि ऐसी वीडियोज़ हैं कि जहाँ पर पुलिस पर भी तशद्दुद हुआ है। अच्छा, अब ये हाल हो गया है कि राजनपुर में कच्चे के डाकुओं का पुलिस वैन पर हमला, एक पुलिस एहलकार शहीद, 2 ज़ख्मी हो गए। और ऐसी वीडियोज़ आ रही हैं कि दहशतगर्द अब पंजाब में दाखिल हो गए हैं, डेरा गाजी खान में, और वो वहाँ नाच रहे हैं, किसी स्कूल के आगे खड़े होकर वीडियो बनाकर दिखा रहे हैं कि हम तो यहाँ पंजाब में अब आ गए हैं। तो ये हालात बने हुए हैं जी। अच्छा, अब ये देखें एक वीडियो कि किस तरह से पुलिस एहलकार एक बेचारे मोटरसाइकिल वाले को कितना मजबूर होगा, किस तरह से रास्ते बंद हैं, पता नहीं कहीं जा रहा था और मिन्नत समाजत करता रहा पुलिस वाले हैं कि तुम यहाँ आ कैसे गए। अब सारे रास्ते तो बंद हैं और पुलिस वाले आ गए। अब देखें इसको ले जा रहे हैं और उसके बाद जाके मोटरसाइकिल साइड पे खड़ी करेंगे और इसको फिर मारना शुरू कर देंगे। ये देखिए आप, उसको थप्पड़ मार रहे हैं, ये हाल है पुलिस का। ये देखिए, और मारना शुरू कर दे, पीछे से आए। यानी अब मजबूर आदमी है, रास्ते बंद हैं, पता नहीं इसकी क्या मजबूरी है, उसने किस तरह जाना है और उसको घसीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। ये तो हाल है। तो लोग क्या करें, किधर जाएं। ये भी एक वीडियो है और इस पर सीनियर साफ़ी लिख रहे हैं जी ये दहशतगर्द कोई गिरफ़्तार किया है। हो ये रहा है कि एक गाड़ी है और उस पर गुस्सा निकाल रहे हैं यहाँ पर सिक्योरिटी एहलकार और उसको तोड़ फोड़ रहे हैं। अब ये किसकी गाड़ी है ये भी नहीं पता, मगर इन्होंने ये देखें तोड़ फोड़ जारी रखी हुई है गाड़ी की। ये देखिए आप, उफ़, तो मोटरसाइकिल आ जाए, गाड़ी आ जाए, घर आ जाए, सब तोड़ा जा रहा है। ये जी जब मुफ्ती मुनीब रहमान साहब की फिर एंट्री हुई है और उलमा अहले सुन्नत की हुकूमती ज़ुमा और तहरीक की क़यादत से अपील है कि दोनों पीछे हटें। ये कराची से तमाम तंज़ीमात अहले सुन्नत का हंगामी इजलास और एलामिया करेंगे, हम भी साथ शामिल हो जाएंगे। तो बात अब पूरे पाकिस्तान में ये फैल रही है। इस तरह ये लोग तो आगे बढ़ रहे हैं। ये फैसल करीम कुंडी साहब गवर्नर ने कह दी जी 2:30 बजे 2:30 पर मुझे हाथ से लिखा हुआ CM खैबर पख्तूनख्वा का रेजिग्नेशन मिल गया है, ये इस्तीफ़ा है जो मिल गया है। लोग आगे बढ़ रहे हैं। बड़ा जज्बाती खिताब, बड़ी जज्बाती प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज तहरीक इंसाफ के लोगों ने, और इसमें सूबाई सदर PTI जुनैद अकबर ने कहा है खैबर पख्तूनख्वा में ये नहीं हो सकता कि सेफ हाउस के मुकीनों को लाकर हमारे ऊपर बिठा दें। कहते हैं वरना ऐसी सूरत हाल होगी कि आपसे कंट्रोल नहीं होगी। कहते हैं 92 में से एक आदमी भी अगर तोड़ा, मुझ समेत भी आप किसी को तोड़ते हैं तो आप सोच नहीं सकते वो बंदा घर से नहीं निकल सकेगा और आप ये कर ही नहीं पाएंगे। तो बड़ी खौफनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एम्बुलेंसेज भी रुकी हुई हैं, वो मसला अलग चल रहा है। अब ये अता तारड़ साहब आ गए हैं, इनकी दाल गल नहीं रही और ये कह रहे हैं जी कि वज़ीर आला के लिए उन्होंने ऐसा शख्स चुना जिस पर मुकदमात भी हैं, जो मनशियात के कारोबार में मुलव्वस है। ये उसी ब्लैक इकॉनमी का हिस्सा है जिसके तहत इन्हें माली फ़ायदा मिलता है। इसी तरह की बातें ये अलीमन गंडापुर के बारे में करते रहे। अलीमन गंडापुर बहुत अच्छा हो गया है। अब ये मनशियात की बातें कर रहे हैं। इन्होंने यही इल्ज़ाम बैठ के कि जी मैं ओपन करना चाहता हूँ डिबेट, क्यों नहीं हम कहते जी खान ड्रग्स लेता है, नशा करता है। तो अब दोबारा करें, वो तो 2.5 साल हो रहे हैं, 2.25 साल हो गए वो जेल में है, तो अब कहाँ गया नशा और वो सारा कुछ। डी चौक में
कंटेनर्स और ये खंदकें, ये देखिए लोग बेचारे किस तरह से ख्वार हो रहे हैं, कितनी बड़ी और गहरी खंदकें खोदी हुई हैं। अच्छा, इसके साथ साथ अब कहा जा रहा है कि हालात आगे मज़ीद कशीदा होंगे अगर अब भी हुकूमत मुज़ाकरात की तरफ नहीं आती। ये अब तक की अपडेट्स इंशाल्लाह इस हवाले से जो भी मज़ीद खबरें होंगी आपसे शेयर करेंगे, मगर अभी तक ये नज़र आ रहा है कि हुकूमत को पसपाई हो रही है। एक तरफ कहीं ना कहीं लगता है कि मुज़ाकरात करने पड़ेंगे मुज़ाहिरीन से भी, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा बिल्ड हो रहा है हर तरफ से और नुकसान होता चला जा रहा है। और दूसरी तरफ ये सुहेल अफरीदी वाले मामले में भी अब आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत पीछे हटना शुरू हो गई है। बहरहाल अभी पीर तक बहुत घंटे बाकी हैं, दोनों तरफ से ज़ोर लगाया जाएगा, लेकिन अभी हुकूमत अब उल्टे पाँव लगता है कि भाग रही है। हुकूमत को एहसास हो रहा है कि उनसे मामलात संभलेंगे नहीं अगर कुछ और हरकत कर दी गई। अल्लाह हाफ़िज़।